तो मंगरुआ ने सजा ली है चौपाल, और मंगरुआ की चौपाल पर आप जानते ही हैं कि अक्सर भाई बैठते हैं, लेकिन सिर्फ भाई का बैठना ही जरूरी नहीं है, क्योंकि जब बेटी आगे बढ़ती है तो समाज आगे बढ़ता है। और इसी हरियाणा में जहाँ पर ये कहा जाता था कि बेटियों को मार दिया जाता है, उसी हरियाणा की एक बेटी, बिहार की बहू रीना एन सिंह, मैंने रीना जी से पूछा कि रीना सिंह तो ठीक है, रीना के बीच एन क्या है? रीना जी, जब ये कहा जा रहा है, बात बात पर ये नाम लिया जा रहा है, नेहरू को उलाहना दिया जा रहा है, आपके नाम के बीच में रीना एन, वो एन क्या है, जरा लोगों को बताएं। देखिए, जब मेरे ससुर साहब का जन्म हुआ, जैसा सभी बताते हैं, तो वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी का कार्यक्रम था और उसी दिन मेरे ससुर साहब का जन्म हुआ था। तो अब जो मेरे दादा ससुर साहब थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, मेरी दादी सास वो स्वतंत्रता सेनानी थी। तो जब घर में बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे को गोद में ले जाया गया और प्रधानमंत्री जी के हाथ में दिया गया। तो प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि इन्हें मेरा नाम दिया जाए, नेहरू सिंह, तब ये नाम रखा गया। और उसी चीज़ की पहचान को उसी पहचान को कायम रखने के लिए घर के बच्चे का नाम, चूंकि देश के प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी नेहरू का भी परिवार था, मोतीलाल नेहरू के बेटे थे, और ऐसे परिवार में गए थे जहां स्वतंत्रता सेनानी का परिवार था। बच्चे का जन्म होता है और नाम दिया जाता है नेहरू। उसी नेहरू को आज हम उलाहना देते हैं। खैर, गांव कौन सा है? मेरा जो ससुराल है वो धौरी है, जिला बांका में पड़ता है। और वो एक तरह से अगर देखें तो बिल्कुल एक तीर्थ स्थली है, बोलबम पथ पे है। जब देवघर जाते हैं सुल्तानगंज से, यात्री पथ पे, बोलबम पथ पे है। और जब भी मैं जाती हूँ तो बिल्कुल एक वहाँ पे जो माहौल है वो ऐसा रहता है जैसे किसी तीर्थ स्थल पे रहता है साल भर। चाहे वो सावन का मेला हो, सावन भादों का, छठ का त्यौहार हो, होली का हो, और नॉर्मल कोर्स में भी हमेशा कुछ ना कुछ, जैसे कि भागवत कथा चलती रहती है, शिव महापुराण की कथा चलती रहती है। तो मेरे लिए जो धौरी है वो एक तीर्थ स्थल के समान है। धौरी तीर्थ स्थल के समान है। ऐसे समय में जब बेटियां जो है ससुराल जाना नहीं चाहती, वो भी रीना एन सिंह जैसी बेटी हो, हरियाणा की रहने वाली, शहर की पढ़ी लिखी, लंदन में वकालत किया हुआ, और धौरी इनको तीर्थ लग रहा है। ये संस्कार कहाँ से आता है बेटियों में, जो कि दोनों परिवार को संवारती हैं? देखिए, जो संस्कार आता है वो परिवार से ही आता है। और जो मेरा मायके का परिवार है, मैं जैसे हरियाणा की बेटी हूँ, असंध के पास गांव है मेरा सालवन। तो जो मेरा जो परिवार है वो बहुत ही एक धार्मिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है। तो ये जो भी संस्कार हैं ये परिवार के ही संस्कार हैं कि कैसे दोनों परिवारों को साथ लेकर के चलना है। और जो हमारे परिवार हैं वही हमारी जड़ है, वही पेड़ मजबूत है जिसकी जड़ मजबूत है। और उसी मजबूत पेड़ का एक जड़ पीछे भी है। आप देख रहे हैं अवैधनाथ, महंत अवैधनाथ की तस्वीर रखी हुई है, और उसके आगे इनके विषय में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तीर्थ स्थल पर जाते हैं हम तो उसको स्वच्छ बनाते हैं, वहाँ के वातावरण को मनोरम बनाते हैं। गांव के लिए रीना जी ने कुछ किया कि नहीं, या आपके पुरखों ने, जो पुरखों की धरती है, उस धरती के लिए, दौरी के लिए आपने अगर कुछ योगदान दिया हो तो वो बताइए। पुरखों के विषय में तो बता दिया, दादा स्वतंत्रता सेनानी थे, ससुर स्वतंत्रता सेनानी परिवार से थे, लेकिन ये जो बेटी, जिस बेटी को हमने अपना बहू बनाया, वो बेटी इतना शुभ भावना रखती है गांव के विषय में। उस गांव के विषय में बताइए, उस तीर्थ स्थल के विषय में बताइए। देखिए, गांव जो एक है हमारा, जो मेरा ससुराल है, जो वहाँ का एक तो गंगा जी है वहाँ पे,
सुल्तानगंज है, मशहूर है कि उत्तर वाहिनी गंगा जी हैं। और दूसरा, एक बार इसमें मैं आप एक छोटी सी कहानी है, मेरे ससुर साहब एक बार मुझे अपने जो हमारी पुश्तैनी गांव है वहाँ पे ज़मीन दिखाने ले गए कि मैं अकेली जो पुत्रवधू हूँ कि बेटा हमारी यहाँ पे ज़मीन है। तो फिर मैंने कहा कि पहचान कराने ले गए। पहचान कराने ले गए। तो फिर मैंने कहा कि डैडी आज आप मुझे दिखाने लाए हैं, कुछ समय पहले मेरी सास के ससुर दिखाने लाए थे, आगे आने वाली जनरेशन्स को हम लोग दिखाने लाएंगे। तो हम लोग ऐसा कुछ करें कि एक जो पहचान एक यादगार रहे और एक परिवार की भी पहचान हो, और हमने क्या किया गांव के लिए वो चीज़ भी देखा जाए। नहीं तो नॉर्मली यही होता है कि ठीक है सब एक रोजी रोटी की चाह में माइग्रेट होकर के निकल जाता है। आजकल जो आपके जैसे लोग जो गांव जाते हैं, शहर में रह रहे लोग, तो आजकल बिहार के गांवों की स्थिति ये हो गई है कि रीना जी गांव तो जाती हैं लेकिन सिर्फ जमीन बेचने के लिए, पुरखों की संपत्ति बेचने के लिए, क्योंकि यहाँ फ्लैट लेना है, फ्लैट है तो उसको कोठी में तब्दील करना है, कोठी है तो उसको फार्म हाउस बनाना है और पुरखों की जमीन बेच खानी है। जी, आप कुछ कह रही थी। जी, तो फिर ये हुआ कि एक क्या क्या किया जाए कि जिससे पहचान हो। अब जैसे जो मेरा ससुराल है, हम लोग कछवाहा कुल के हैं, तो फिर सभी ने ये सहमति करी कि जो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है उसके कुछ हिस्से पर बिहार का पहला जमाए माता का मंदिर, कुलदेवी का मंदिर बनाया जाए। तो जो स्थापना दिवस की जो तिथि थी वो रख दी गई। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि शायद भगवती एक परीक्षा लेना चाह रही थी, तो लगभग 8-10 महीने पहले स्थापना दिवस की तिथि रख दी गई और उसी बीच में डेल्टा वेव आ गया। तो और जो डेल्टा वेव आप सबको पता है, जो स्थापना दिवस की तिथि थी वो 24 अप्रैल 2021 थी और जो कोविड था वो चरम पे था। अब मंदिर का जो स्थापना है उसको हम टालना नहीं चाहते थे, तो उन्हीं परिस्थितियों में भगवती जी वहाँ पे आई और ये हमारे परिवार का सौभाग्य है कि कुलदेवी ने हमें चुना और आज वहाँ पे हमारी पुश्तैनी ज़मीन पे वो विराजमान है और हमें आशीर्वाद दे रही हैं। जी, तो इनको आशीर्वाद मिलता रहे और पुरखों का भी आशीर्वाद मिले, गांव का भी आशीर्वाद मिले। लेकिन रीना एन सिंह अभी तक तो पुरखों की बात कर रही थी, कछवाहा कुल की बात कर रही थी। इसके इतर जो बातचीत होगी वो पीछे किताबें लगी हुई हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है किस चीज़ की किताबें हैं और वो किताब समाज के कितने काम आ रही है। इन किताबों के हवाले से रीना जी समाज के लिए क्या कर रही हैं, इन सवालों पे मैं बात करूंगा।